नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। अभी वक्त धुआंधार अंदाज में सुपरफास्ट 200 बड़ी खबरें देखने का है, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें जो राजस्थान से आ रही है। यहां के राजपूत नेता सुखदेव सिंह गोगामेणी की हत्या करने वालों को पुलिस ने पकड़ लिया है। राजस्थान पुलिस ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के साथ जॉइंट ऑपरेशन में हत्याकांड के 3 आरोपियों को चंडीगढ़ में पकड़ने में कामयाबी हासिल की। और पुलिस ने चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में शराब के एक ठेके में छिपे मुख्य आरोपी रोहित राठौर और नितिन फौजी समेत 3 आरोपियों को पकड़ा। तीसरे आरोपी का नाम उधम सिंह बताया जा रहा है, जो नितिन फौजी का स्कूल का फ्रेंड है और इसी ने इन दोनों को चंडीगढ़ में छिपने के लिए मदद की थी और इनसे इन दोनों को हथियार भी मुहैया कराए गए थे। और बताया जा रहा है कि दोनों शूटर्स गैंगस्टर रोहित गोदारा के राइट हैंड वीरेंद्र चौहान के लिए लगातार काम कर रहे थे। वीरेंद्र चौहान के इशारे पर ही राजपूत नेता सुखदेव सिंह गोगामेणी की हत्या को अंजाम दिया गया और हत्या करने के बाद दोनों शूटर्स लगातार उससे बात भी कर रहे थे। इससे पहले शनिवार को जयपुर पुलिस ने गोगामेणी की हत्या के सिलसिले में हरियाणा के महेंद्रगढ़ में रहने वाले रामवीर सिंह को गिरफ्तार किया था। 5 दिसंबर को सुखदेव सिंह गोगामेणी को 2 शूटर्स नितिन फौजी और रोहित राठौर ने जयपुर में उनके घर में घुसकर हत्या कर दी थी और जिसके पास से लगातार पुलिस के ऊपर यह दबाव था कि वो तुरंत इन आरोपियों को पकड़े और आखिरकार ये कामयाबी मिली जब दिल्ली पुलिस के स्पेशल ब्रांच के ऑफिसर्स के साथ जॉइंट ऑपरेशन में ये पकड़े गए। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आरोपी रामवीर सिंह ने ही दोनों शूटर्स के लिए जयपुर में सारा इंतजाम किया था। जयपुर पुलिस के मुताबिक नितिन फौजी और उसके साथियों ने 9 नवंबर को महेंद्रगढ़ के सदर पुलिस स्टेशन पर फायरिंग भी की थी और फिर वहां से फरार हो गए। इसी बीच 19 नवंबर को नितिन फौजी ने अपने दोस्त रामवीर सिंह को सारा इंतजाम कराने के लिए जयपुर भेजा। 5 दिसंबर को शूट आउट में गोगामेणी के अलावा एक शूटर नवीन शेखावत को भी क्रॉसफायर में गोली लगी, उनकी मौत हो गई। गोगामेणी की हत्या के बाद से ही जयपुर समेत पूरे राजस्थान में प्रोटेस्ट हो रहा है। आरोपियों के एनकाउंटर की मांग भी की जा रही थी। अब पुलिस ने दिल्ली पुलिस के साथ जॉइंट ऑपरेशन में दोनों शूटर्स के साथ साथ इनकी मदद करने वाले रामवीर को भी पकड़ लिया है, जिसके बाद उन्हें अब दिल्ली लाया गया है। हालांकि रोहित राठौर को बताया जा रहा है कि साथ ले गई है राजस्थान पुलिस और इसके अलावा उसके एक साथी रामवीर को भी पुलिस ने पकड़ा है। उधम सिंह एक अहम इसमें किरदार है जो लगातार मदद कर रहा था यहां पर नितिन फौजी को। नितिन फौजी का वो स्कूल का फ्रेंड है जिसने इन्हें हथियार मुहैया करवाने के लिए चंडीगढ़ में छिपने के लिए मदद की थी। तो ये बड़ी कामयाबी मिली है पुलिस को और जयपुर में जिस तरह से ये हत्याकांड हुई थी उसके बाद लगातार कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए जा रहे थे। तो लगातार बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। गोगामेणी हत्या के जो मुख्य 2 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीरें आप इन आरोपियों की देख रहे हैं। दरअसल पुलिस ने इन्हें चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में एक शराब के ठेके से गिरफ्तार किया था। यहां पर मुख्य आरोपी रोहित राठौर, नितिन फौजी दोनों छिपे हुए थे। इसके अलावा इनकी जो मदद कर रहा था तीसरा आरोपी उधम सिंह, जिसने इन्हें हथियार भी मुहैया कराए थे, पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। सुखदेव सिंह हत्याकांड के बाद आरोपी एक स्कूटी छीनकर मौके से फरार हुए। स्कूटी लेकर वो सीधे जयपुर अजमेर रोड स्थित डीसीएम होते हुए अजमेर रोड पर बगरू के पास बस में बैठे। दोनों वहां से डीडवाना गए, फिर टैक्सी लेकर सुजानगढ़ होते हुए बस से हरियाणा के हिसार पहुंचे और यहां से ये लोग मंडी पहुंचे और फिर मंडी से लौटकर चंडीगढ़ में छिप गए। इनपुट मिलने के बाद जयपुर और हरियाणा और दिल्ली पुलिस की टीम ने छापेमारी शुरू की। पुलिस को यह भी इनपुट मिला था कि बदमाश ट्रेन से चंडीगढ़ पहुंचे हैं और पुलिस की टीम वहां पहुंची और सीसीटीवी फुटेज और संदिग्ध ठिकाने को चिन्हित किए गए। इन शूटर्स को गिरफ्तार करने के लिए 200 पुलिसकर्मियों की टीम बनाई गई थी। 1 दर्जन टीम को रेड करने के लिए भेजा गया था और इस तरह से अलग अलग राज्यों में इंफॉर्मेशन लेते हुए आखिरकार चंडीगढ़ में दबोचे गए ये दोनों आरोपी। और हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ जयपुर से जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करेंगे मनीष का। मनीष, 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है चंडीगढ़ से, जिनमें 2 शूटर बताए जा रहे हैं और एक उधम सिंह, वो व्यक्ति जिसने चंडीगढ़ में इनको छिपने में मदद की, साथ ही हथियार मुहैया कराया। ये एक बड़ी सफलता पुलिस को कुछ वक्त बाद मिली है। जी हाँ, देर से ही लेकिन सफलता जरूर मिल गई है। रोहित, नितिन फौजी और उधम सिंह, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। और आप देखिए उधम सिंह की जो भूमिका है इसमें बहुत अहम है, क्योंकि बता रहे हैं कि इसने ही छिपने में और हथियार देने में मदद की थी। चंडीगढ़ के जो सेक्टर 22 है उसमें शराब की दुकान के ऊपर ये लोग छुपे हुए थे। हालांकि रात को 9 बजे ही इनको डिटेन कर लिया गया था। उसके बाद देर रात तक के तीनों के जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं उसको खंगाला जा रहा था कि चंडीगढ़ में या पंजाब में इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है। रोहित गोदारा जो गैंगस्टर
है उससे संपर्क किया है, उसके बाद सूचना दी गई, उसके बाद अब इनको जयपुर लाया जा रहा है। रूट जो है इन्होंने, आप देखिए, जयपुर से यहाँ से जब हत्या करके फरार हुए तब ये डीडवाना और यहाँ से बस से होते हुए हिसार की तरफ गए थे और हिसार से सीधे पहले हिमाचल चले गए थे। मंडी में एक दिन रुके और मंडी में वहां पे पता लगा सीसीटीवी से, जब इनके फोन सर्विलांस पे लिए गए, लगभग 100 लोगों के फोन सर्विलांस पे लिए गए थे। इसमें एक व्यक्ति है जो इनका करीबी है, उसको सबसे पहले डिटेन किया गया, उससे आखिरी बार में बातचीत हुई। उसके बाद फोन सर्विलांस जब लगाए गए तब ये पता लगा कि ये दोनों शख्स जो हैं, जो अपराधी, ये मंडी में छिपे हुए हैं। मंडी जब तक के पुलिस पहुंची हिमाचल के, वहां से ये लोग रवाना हो गए थे चंडीगढ़। चंडीगढ़ में लगभग 6 घंटे लगातार छानबीन की गई है। पहले सेक्टर 14 और अन्य इलाकों में की गई, पंजाब से जो सटे हुए बॉर्डर है वहां पर भी छानबीन की गई, लेकिन फोन सर्विलांस पे जैसे ही इन्होंने अपने किसी करीबी से बातचीत की, उससे पता लगा कि एक शराब की दुकान के छत पर ये छिपे हुए हैं और रात को 9 बजे इनको डिटेन कर लिया गया और उसके बाद गिरफ्तारी का प्रोसीजर किया जा रहा है। और अब तीनों हमारे साथ अतुल भाटिया भी जुड़ गए हैं। अतुल से भी हम जानेंगे कि आखिरकार किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को दिल्ली पुलिस ने राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन बहरहाल मनीष, एक चीज और आप अपडेट दीजिए कि क्या अभी तक जो आरोपी है उसको राजस्थान पुलिस लेकर पहुंची है जयपुर, या कितने बजे पहुंच रही है? नहीं, देखिए, अभी रास्ते में है, थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं, क्योंकि कुछ देर बाद जैसे ये तीनों आएंगे तो डीजीपी जो उमेश मिश्रा हैं वो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तीनों को रास्ते में लाया जा रहा है भारी सुरक्षा के बीच में, और थोड़ी देर बाद बताया जा रहा है कि तीनों ये जयपुर पहुंच जाएंगे। चलिए मनीष, बने रहिए, अतुल का रुख कर लेते हैं। अतुल, राजस्थान की पुलिस ने दिल्ली की क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को जॉइंटली अंजाम दिया और 3 आरोपियों को पकड़ने में कामयाब रही। किस तरह से ये पूरा ऑपरेशन लीड किया गया और फिलहाल क्या इनपुट है, अभी कहां पहुंचे हैं, कब तक पहुंचेंगे राजस्थान आरोपियों को लेकर पुलिस वाले? देखिए ज्योत्सना, मैं इस समय आरके पुरम क्राइम ब्रांच के दफ्तर में मौजूद हूं। जो स्पेशल सीपी क्राइम ब्रांच है रविंद्र यादव, वो यहां पर पहुंच चुके हैं और मैं थोड़ा सा एक अपडेट आपको दे दूं कि जो उधम और इसके अलावा जो रोहित है वो अभी आरके पुरम क्राइम ब्रांच के ऑफिस में ही है, जबकि जो नितिन फौजी है उसको जयपुर पुलिस चंडीगढ़ से अपने साथ ले जा चुकी है। लेकिन अभी जो रोहित और उधम है वो अभी क्राइम ब्रांच के दफ्तर के अंदर ही मौजूद है। रविंद्र यादव स्पेशल सीपी क्राइम ब्रांच यहां पर पहुंचे हैं, पूछताछ जो है वो दोनों से की जा रही है और माना जा रहा है कि थोड़ी आधे घंटे बाद रविंद्र यादव जो है वो मीडिया को ब्रीफ करेंगे और इसके बाद जो रोहित और उधम है उनको यहां से जयपुर बॉर्डर तक क्राइम ब्रांच लेकर जाएगी और जो बॉर्डर है राजस्थान बॉर्डर का, वहां से इन दोनों को, उधम और इसके अलावा जो रोहित है, दोनों को जयपुर पुलिस के हैंडओवर कर दिया जाएगा। लेकिन अभी जो उधम और रोहित है वो इस समय आरके पुरम क्राइम ब्रांच के दफ्तर के अंदर ही मौजूद है। मैं आपको बताऊं कि अभी देखिए क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो यहां पर मौजूद है और पूछताछ अभी रोहित और उधम से की जा रही है। अभी तक जो छानबीन में सामने आया है उसके मुताबिक जो रोहित गोदारा का राइट हैंड है वीरेंद्र चाहन, उसके संपर्क में ये शूटर्स थे। और देखिए ये क्राइम ब्रांच की टीम है जो कि इन तीनों एक्यूज जो आरोपी हैं जयपुर में सुखदेव सिंह हत्याकांड में, उसके लिए जो टीम बनाई गई थी, इसी क्राइम ब्रांच की टीम ने जो जयपुर पुलिस के साथ में मिलकर इस रेड्स को अंजाम दिया। चंडीगढ़ सेक्टर 22 से इन तीनों की गिरफ्तारी हुई है और जो अभी तक पूछताछ में शामिल जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक जो दोनों शूटर्स थे, चाहे वो रोहित था या इसके अलावा जो नितिन फौजी, वो जयपुर में इस सुखदेव सिंह हत्याकांड को अंजाम देने के बाद पहले हिसार पहुंचते हैं, उसके बाद चंडीगढ़ जाते हैं, चंडीगढ़ से हिमाचल जाते हैं और हिमाचल से वापस चंडीगढ़ पहुंचते हैं, जहां पर जो जयपुर पुलिस और इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच है वो रेड्स करती है और वहां पर इन तीनों की गिरफ्तारी की जाती है। मैं आपको बताऊं कि जो वीरेंद्र चाहन है उसके इशारे पर ही इस शूटआउट को अंजाम दिया गया था। और अभी तक जो क्राइम ब्रांच की पूछताछ में सामने निकल कर आया है, उधम जो है वो लगातार इनको मदद कर रहा था छुपने में, क्योंकि जिस तरीके से शूटआउट ये हुआ था उसके बाद मौके से जो शूटर्स है वो फरार हो गए थे। उनकी तलाश में लगातार जो है वो पुलिस रेड्स कर रही थी। और जब इनपुट इस तरीके का आता है कि चंडीगढ़ में जो है वो छुपे हुए हैं शूटर्स, उसके बाद क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर जो राजस्थान पुलिस है वो वहां पर रेड्स आप बता दें कि दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर राजस्थान पुलिस ने अतुल इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, लेकिन आखिरकार दिल्ली पुलिस की मदद क्यों लेनी पड़ी राजस्थान पुलिस को? वो अभी भी क्राइम ब्रांच के दफ्तर के अंदर मौजूद है और पूछताछ उनसे लगातार की जा रही है। जी ज्योत्सना। जी अतुल, मैं आपसे सवाल पूछ, तो अतुल से भी हम बात करेंगे और मनीष से भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन आरोपी शूटर्स का सीसीटीवी भी सामने आया है। फुटेज में नितिन फौजी और रोहित राठौर 6 दिसंबर को हरियाणा के रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर दिखाई दे रहे हैं और वहां से उन्होंने हिसार के लिए ट्रेन पकड़ी थी, जिसके बाद हिसार में उनको उधम मिला था और वहां से वो उधम के साथ आगे निकले थे। तो ये आप देख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज है रेलवे स्टेशन का, जहां पर ये दोनों आरोपी आपको नजर आ रहे हैं।
और इन्हीं क्लूज को इकट्ठा करते हुए जो पुलिस है इन तक पहुंची थी और आखिरकार चंडीगढ़ में ये धरे गए।